हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में हम टॉपर की कॉपी देखने वाले हैं कि टॉपर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं और 70 में से 70 अंक कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको ऐसे ही बोर्ड परीक्षाओं में कॉपी देखने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, ए टू जेड जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको कॉपी मिलेगा और उसमें पहले आपको क्या क्या भरना है ये पहले जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमांक अंकों में भरना होता है, जो कि आपको प्रवेश पत्र में लिखा होगा कि अनुक्रमांक, उसको देख देख कर आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में लिखना होता है। सो शब्दों में यहाँ पर कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं। क्या गलती कि यहाँ पर 1 करोड़ ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक अंक आपको ऐसे शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद विषय आपको लिख लेना होगा, फिर प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो कि प्रश्न पत्र पर दिया होता है, और परीक्षा का दिन लिख लेना होगा, फिर परीक्षा तिथि और पाली लिख लेना होगा, फिर केंद्र का नाम। बस इतना ही आपको इस में भरना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद अब देख लेते हैं टॉपर की कॉपी कैसे लिखा है और उसकी जानकारी भी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो है कि इन्होंने लिखा है कि खंड ब, यानी कि इस प्रकार से आपको भी हाईलाइट करके लिखना होगा, हेडिंग मतलब कि लिखना होगा। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या इन्होंने लिखा है, ऐसे ही आपको भी लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर संदर्भ लिखना छोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना ना भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी मतलब कि वर्ड को यदि हाईलाइट करेंगे तो आपको ऐसे ही आपको हाईलाइट करना होगा ब्लैक पेन से, ताकि आप एग्जामिनर देख सके और उसके बाद अनुमान लगाकर ये जो है कि जितना नंबर का हो उतना नंबर आपको दे सके। ठीक है। और यहाँ पर कोई भी हेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर नीचे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ताकि यहाँ पर लग सके कि यह हेडिंग है। उसके बाद ऐसे ही आपको जो है कि प्रश्न कॉपी में जो है कि प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उसके बाद देखते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 22 जो है कि उसके बाद कैसे लिखेंगे अगले पेज पे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ करते हैं कि दोनों ओर लाइनिंग मतलब कि खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, बस आपको एक ही ओर लाइन खींचना होगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 22 तो आपको ऐसे ही जो है कि हेडिंग कर कर उसके बाद हाईलाइट जैसे इसने किया हुआ है। ठीक। उसके बाद यहाँ पर है जो है कि हेडिंग बाय हेडिंग को हाईलाइट करते जाएंगे, यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए, और आपको साफ साफ ऐसे ही आपको लिखना होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं राइटिंग की बात, तो राइटिंग आपको जो है कि साफ साफ दिखना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है। और यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं, मतलब कि हैंड राइटिंग खराब है, बस आपको मतलब कि साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर जितना नंबर होगा उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि कुछ गड़बड़ हो, जैसे चीटियों लिखा है तो यहाँ पर अंग की मात्रा नहीं लगा है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। और मैं एक बात बताऊँ, यदि आप लोग मतलब कि कुछ गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग गोज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको बस एक कट लगाना है ताकि उस पर आकर्षित ना हो एग्जामिनर। ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है। उसके बाद देख लेते हैं कि प्रश्नोत्तर 23। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्नों का पहले छोटा सा मतलब कि प्रश्न लिख लिया गया है शॉर्टकट तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग बाय हेडिंग जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर एक जो है कि गलती है, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है, उसकी वजह से यहाँ पर पूरा के पूरा मार्क्स दिए गए हैं। एक भी कटपीट नहीं हुआ है, ऐसे आपको कटपीट ज़्यादा नहीं करना होगा। और ये जो है कि ये प्रश्न संख्या जो है कि अगले पेज से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसी पेज से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और ऐसे ही आपको मतलब कि लिखना होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 25। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जैसे कि सर्ग पूछा जाता है खंड काव्य से, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही आपको लिखना होगा जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। साफ साफ कटपीट कहीं नहीं है, और जिससे यहाँ पर एग्जामिनर आकर्षित होकर जितना नंबर होता है उतना नंबर दे देता है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या जो है कि 26 कैसे लिखे हैं। तो 26 जो है कि जीवन परिचय है, तो यहाँ पर पहले जो है कि प्रश्न संख्या डाल लेंगे। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, तो यहाँ पर उनको भी मतलब कि लिख कर अंडरलाइन कर देना है। फिर संक्षिप्त पहले आपको लिखना होता है संक्षिप्त परिचय, और उसके बाद जो है कि संक्षिप्त परिचय में एक बॉक्स में बंद करना होता है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर किया गया है। उसके बाद उसमें क्या जो है कि जन्म स्थान यहाँ पर शॉर्टकट में इनका परिचय देना होता है, पिता, कृतियाँ, भाषा शैली, मृत्यु, विशेषण, ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालकर जीवन परिचय यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने एक पेज पे नहीं लिख पाया है तो दूसरा स्टार्ट किया है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जितना नंबर है 3 नंबर का, तो 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद रचनाएं हैं, 2 नंबर का रचनाएं आता है, तो 2 नंबर यहाँ पर फिक्स है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर पेज मतलब कि क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि ख नंबर दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर पेज नंबर अगले से स्टार्ट करना है। उसके बाद देखिए ख, यानी कि यहाँ पर जीवन परिचय जैसे लिखना है, मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर जो है कि ऊपर का ही मतलब कि जीवन परिचय उतारा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कटपीट नहीं करना है। ठीक है। और उसके बाद संक्षिप्त परिचय ऐसे ही लिखना है, जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है, जिससे आपको जो है कि एग्जामिनर आकर्षित होकर जितना नंबर होगा उतना नंबर दे देगा। और इसमें जो है कि कुछ जो है कि मात्रा या कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है कि जब इतना सुंदर और स्वच्छ लिखा गया है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी चेक कर कर एग्जामिनर आगे बढ़ता है कि साफ साफ, यानी कि ये पढ़ने वाला विद्यार्थी है, तो यहाँ पर नंबर दे देता है। लेकिन आपको ऐसे ही लिखेंगे तो आपको कोई मतलब पहचान नहीं सकेगा कि आप पढ़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 27 है, श्लोक है।
और ऐसे ही आपको श्लोक लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका श्लोक एक पूरा मतलब कि यहाँ पर पूरा आ जाएगा। तो इन्होंने इसी मतलब कि पेज पर लिख दिया है। उसके आगे देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 28 का। तो ये जैसे कि प्रार्थना पत्र है, तो यहाँ पर एक गड़बड़ किए हैं कि ये जो है कि ऊपर लिख दिए हैं, लेकिन ऊपर नहीं लिखना चाहिए था, आपको यहीं पर लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ करना ना भूलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जैसे कि इन्होंने एक लाइनिंग खींची है, उसके बाद एकदम सीरियल वाइज से यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन लिखा है, और ऐसे ही आपको लिखना होगा जो है कि एप्लीकेशन। जिससे जितना नंबर होगा आपको उतना नंबर आपको मिल जाएगा। 6 नंबर का होगा तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 28 नंबर, जो कि 29 नंबर, जहाँ पे एक संस्कृत का प्रश्न पूछा जाता है 29 नंबर। और वहाँ पर आपको ऐसे ही जो है कि संस्कृत का क्वेश्चन का आंसर देना होगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसके बाद प्रश्न होता है संख्या 30 में निबंध होता है। तो निबंध में पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डाल लेना होगा, किस पर निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रूपरेखा पहले लिखते हैं, तो वहाँ पर रूपरेखा में आपको ऐसे लाइन बाय लिखना होगा किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ प्रस्तावना, विज्ञान के अनूठे चमत्कार, फिर विज्ञान के अभिशाप, ऐसे ही आपको जो है कि लिखना होगा। तो जितना नंबर का होगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 5 हेडिंग है, तो 5 हेडिंग इन्होंने बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है। इससे जो है कि एग्जामिनर आकर्षित होकर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर उपसंहार लास्ट में आपको लिखना होता है। उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पर आप जो है कि रोल नंबर जरूर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप जान गए होंगे कि कैसे जो है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं। तो इस चैनल पर आपको मिलेगा कक्षा 10वीं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, आसान और समझ में आने वाला कंटेंट, मोटिवेशनल वीडियो जो आपके अंदर जोश भर देगा, पढ़ाई की सही रणनीति, स्मार्ट स्टडी टिप। तो अगर आप चाहते हैं 450 प्लस अंक लाएं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।